झूम उठेंगे अब गांव के प्रधान। योगी का धाकड़ प्लान हुआ तैयार, बढ़ेगा प्रधानों का कार्यकाल। आई बहुत बड़ी खबर, क्या योगी सरकार देने जा रही एक और बड़ा मौका। पंचायत चुनाव टलने के मिल गए संकेत, विरोधियों के भी उड़े खबर देखकर होश। प्रशासक से बने प्रधानों का बढ़ेगा कार्यकाल, योगी के दांव से किया पूरे सूबे के प्रधानों को हैरान। विधानसभा चुनाव से पहले योगी के दांव की चर्चा, क्या प्रधानों के जरिए गांव-गांव मजबूत होगी भाजपा की पकड़। चुनाव आगे खिसकने के आसार, प्रधानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। जी हां, ये सच है, क्योंकि अब गांव के प्रधानों के लिए ऐसी खबर सामने आई जिसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी पकड़ गांव पर मजबूत होती है उसकी राह सत्ता तक आसान हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांव सिर्फ गांव नहीं, चुनावी ताकत का सबसे बड़ा केंद्र माने जाते हैं। यही वजह है कि इस समय गांव की चौपालों से लेकर जिला मुख्यालयों तक एक ही चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात की कि क्या ग्राम प्रधानों को एक बार फिर बड़ी राहत में ले जा रही है। क्या जिन प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है वो अभी और लंबे समय तक गांव की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। और क्या विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह कदम गांव की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। चलिए आज आपको सब बताते हैं, क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं उसने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने थे, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव समय पर नहीं हो सके। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह अवधि नवंबर में खत्म होनी है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसने हजारों प्रधानों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानों को प्रशासक के रूप में एक और कार्यकाल मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वे करना है। अभी तक केवल 22 जिलों का ही दौरा पूरा हो पाया है, यानी 50 से ज्यादा जिले अभी बाकी हैं। आयोग से जुड़े सूत्र मान रहे हैं कि रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर तक ही सरकार को सौंपी जा सकेगी। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में और समय लगेगा। उधर विधानसभा चुनाव भी अपने तय समय पर पूरे होने हैं। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि विधानसभा चुनाव समय पर कराए जाएंगे, मतलब दिसंबर के बाद आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव पीछे खिसकना लगभग तय माना जा रहा है। यही वो पॉइंट है जहां राजनीतिक जानकार योगी सरकार की रणनीति को भी जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों ग्राम पंचायत प्रतिनिधि गांव की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। हर गांव में प्रधान की अपनी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ होती है। अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होते तो गांव का पूरा राजनीतिक समीकरण अलग दिशा में जा सकता था, लेकिन अब यदि वर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में बने रहते हैं तो गांवों में प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव भी उन्हीं के पास रहेगा। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने पहले शासन के आदेश पर सवाल उठाए थे और इसे लेकर कानूनी बहस चल रही है। कोर्ट में आयोग अपनी प्रगति रिपोर्ट देगा और राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, इसलिए अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन मौजूदा हालात देखकर यह साफ दिख रहा है कि पंचायत चुनाव जल्दी होते नजर नहीं आ रहे। अब सबकी नजर अदालत की सुनवाई और आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि गांव की सत्ता की चाबी अगले कुछ महीनों तक किसके हाथ में रहने वाली है।